अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा यार, जो जिन लोगों ने डीए डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ठीक है, जिस फील्ड में भी है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक सवाल पूछते हैं कि सऊदी अरेबिया में डीए डिप्लोमा फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल किया है तो क्या वो एज ए इलेक्ट्रिशियन रखेंगे हमें, एज ए मतलब कि एज इंजीनियर कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एज इंजीनियर काम कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, करते भी हैं आपको। लेकिन ये है कि मेन चीज़ जो होती है वो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत लाजमी है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपका इंटरव्यू में एक्सपीरियंस जो आपने लाजमी करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो आपको नहीं रखेंगे। इसकी इसकी ये वजह है। तो फिर आपको शुरुआत एज ए मतलब नीचे से करना पड़ेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एज ए क्यूसी इंजीनियर कर सकते हैं, सेफ्टी में जा सकते हैं, एज ए प्लानिंग इंजीनियर जा सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल जो इंजीनियर है तो उसमें जा सकते हैं। तो बहुत से शोबे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी शोबे में अगर आप जाएंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो ये चीज़ मैटर करती है, एक चीज़। और दूसरे कुछ पर्सनल जो है वो स्किल होते हैं, जिस तरह कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सीवी जो है वो आपको बनाना आनी चाहिए। इसके अलावा जॉब कैसे सर्च करनी है, जॉब हंटिंग कैसे करनी है, तो ये चीज़ें यानी बेसिक हैं। आजकल तो आपको पता है चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल स्किल आपके इम्प्रूव होने चाहिए। उसके साथ अगर आप फ्रेश हैं, फ्रेश के लिए थोड़ा मसला होता है। अगर फ्रेश हैं तो आप मतलब जब भी किसी फील्ड में जाएंगे तो आपको विद इन 1 मंथ आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या रिक्वायर है, मैंने क्या करना है, कौन सा एक्सपीरियंस बनाना है। तो जिस फील्ड में भी आप जाएं, चाहे सिविल में जाएं, चाहे मैकेनिकल में जाएं, चाहे इलेक्ट्रिकल में जाएं, जो भी फील्ड हो, लेकिन उसमें जब आप कोशिश करें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप मूव होते जाएं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको शुरुआत ऐसे ही करना पड़ेगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप जो है वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी में कर सकते हैं। चाहे अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आते हैं तो एज ए रेंटल काम शुरू में कर सकते हैं। तो बाद में आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाता है। वो सिस्टम समझ आ जाने के बाद जो है वो किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो चीज़ें बहुत आसान है, जस्ट आपने फोकस करना है, चीज़ें सीखनी है, एक्सपीरियंस बनाना है, स्किल सीखने हैं। जितने भी कंप्यूटर ऐप्स हैं जिसमें जो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, ऑटोकैड है, एक्सेल है, वर्ड है, ठीक है। अगर आप सेफ्टी में हैं तो सेफ्टी में जो सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी में है तो जो सर्टिफिकेशन है वो आपने हासिल करनी है, ठीक है। आईएसओ को जो सर्टिफिकेट है वो आपने लेने हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, इतना बड़ा काम नहीं है। कम्युनिकेशन जो है वो स्पेशली इंग्लिश आपको जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल का आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। इनको अगर आप सब को स्टेप बाय स्टेप जो है वो अगर आप हासिल कर लेंगे, ठीक है, उनमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो कोई भी कंपनी जो है वो आपको आसानी से हायर कर लेगी और एक अच्छी सैलरी भी आपको देगी। बहुत से लोग सैलरी के बारे में पूछते हैं, तो सैलरी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितने स्किल हैं, उसके बेस पे वो जो है ना वो सैलरी डिसाइड करते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।